हेलो बच्चों। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो हम समझेंगे कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है या डेसिमल नंबर होता है उसको बाइनरी में हम कैसे कन्वर्ट करें। और आज का जो वीडियो है ये इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ से जो भी मैं 3-4 एग्जांपल्स यहाँ पर लूँगा और देखेंगे कि 9, 27 और 100 और 25.875 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। इसका जो मेथड हम डिस्कस करेंगे ये हमें बहुत ही ध्यान से समझना है। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो खासियत है वो एक ये खासियत है कि इसमें ना मार्क्स सबसे ज़्यादा आने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि इसमें कम एफर्ट से ही ज़्यादा मार्क्स लेने के इसमें ज़्यादा हमें ऑप्शन मिलते हैं। इसके जो क्वेश्चंस हैं, इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और बहुत ही आसान से तरीके पर वो बेस्ड होते हैं और वो बहुत जल्दी हो जाते हैं और पूरे के पूरे मार्क्स इसमें मिलने की संभावना बनी रहती है। तो यहाँ से मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ से 3-4 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव टाइप हो चाहे थ्योरी हो वो ज़रूर आपको इसमें मिलता है। तो चलिए मैं आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहा हूँ कि पहले हम देखेंगे कि 9 जो डेसिमल नंबर है उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर 27, फिर 100 और फिर अगर कोई भी बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर पॉइंट में आ जाता है, दशमलव वाली संख्या कोई होती है तो उसको कैसे कन्वर्ट करें। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसमें थोड़ा सा नियम अलग बदल जाता है तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इन 3 को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो नियम है उसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और अगर ये समझ में आ जाता है तो समझ लीजिए यहाँ से मार्क्स लेने आपको बहुत ही आसान हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि 9 को कैसे कन्वर्ट करें डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो 9 को है जो लिखा होता है वो इस तरह से हम लिखते हैं, एक तरीके से ये डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखने का यहाँ पर ये एक तरीका है। यहाँ पर क्या है कि 9 है और बेस क्या है 10 है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। इसको बाइनरी में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले जैसे हम भाग किसी संख्या को देते हैं तो उसको एक इस तरह से हमें रखना होता है। तो एक इस तरह से हम उसको भाग देने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले सबसे पहले इसको हम क्योंकि हमें बाइनरी में इसको कन्वर्ट करना है तो बाइनरी का बेस 2 होता है, तो यहाँ से हम 2 से इसको भाग करेंगे। तो अब भाग करने का कैसे करेंगे वो देखिएगा। जैसे हम 2 से इसको 9 को पर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितने पर चली 2 4 जा 8 होते हैं, तो 4 जा को हम यहाँ लिखेंगे इस तरह से। ये तो 2 4 जा 8 8 हम नहीं लिखेंगे, बस कितने पर चलती है ये वो हम यहाँ पर देखें। कितने बार काटा तो 4 बार इसको पूरा पूरा कट रहा है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये तो 2 4 जा 8 हुआ, लेकिन अभी 8 हुआ, ये 9 है तो एक जो बचा उसको सामने लिख देते हैं कि एक कैरी यहाँ पर बचा। इसके बाद इसको फिर 2 से डिवाइड करते हैं और 2 से तो ये पूरा पूरा यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। 2 2 जा 4, 2 2 4 यहाँ पर हो जाते हैं, तो 2 पूरा पूरा कन्वर्ट हो गया। तो अब तो कुछ नहीं बचा, तो इस टाइम पे हम लिखते हैं कि 0 कैरी यहाँ पर बचा। इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे और तो 1 बार ये होगा, तो यहाँ पर भी पूरा पूरा कट गया। तो एक तरीके से यहाँ पर ये 0 कैरी यहाँ पर बचा। जब 1 बच जाएगा तो यहाँ पर एक बार हमें फिर से चलानी होती है, एक बार इसको फिर से डिवाइड करेंगे और बिल्कुल नहीं चलेगी तो यहाँ पर 0 लग देते हैं, क्योंकि 0 बार यहाँ पर ये 0 इस तरह से इसको डिवाइड ये करेगा, तो ये यहाँ पर हो जाता है। तो अब इसको हम क्या करते हैं कि ये जो 0 है वो उस 0 को हम देखते हैं कि यहाँ तो 1 था, लेकिन चलिए 0 बार तो कितना बचा, 1 बचा, तो ये 1 हम यहाँ पर लिख देते हैं लास्ट में। और ये वाली जो यहाँ पर चीज़ें हैं ये हम देखेंगे कि ये रिपीट होती हैं बार बार। ये बिल्कुल कॉमन होता है, जब लास्ट में ऐसा ज़रूर बनता है और यहाँ पर 1 बन जाता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ये नीचे से ऊपर को लिखा जाता है और यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, ये हो जाएगी यहाँ पर 1 0 0 1 और इस तरह से बेस हो गया यहाँ पर ये 2, ये यहाँ पर ये आ जाता है 1 0 0, ये 1 0 0 1 नीचे से ऊपर की तरफ को लिखेंगे तो 1 0 0 1, 2 यहाँ पर क्या आ गया, बेस आ गया। ये किसका था, ये 9 का था, जो हमने डेसिमल में उसको था तो उसको कन्वर्ट किया हमने बाइनरी में। ये इसको कन्वर्ट करने का तरीका है। तो यहाँ से इस पहली वाली जो डिजिट है इसको कहते हैं हम MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो लास्ट वाली जो होती है ये वाली इसको कहते हैं LSB। LSB भी इसको कहा जाता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। तो ये हुआ एक तरीके से 9 को हमने कैसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया। इसके बाद देखते हैं जो 27, ये तो हो गया। इसके बाद देखते हैं 27 को भी हम कैसे बाइनरी में कन्वर्ट यहाँ पर करते हैं। तो फिर से वही तरीका है कि 27 को हम एक तरीके से
ये बाइनरी डेसिमल नंबर सिस्टम है और इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो इसको भी फिर से वही डिवाइड का यहाँ पर हम रूल यहाँ पर लगाएंगे और 27 को जब यहाँ पर इस तरह से ही यहाँ भी इसको लिखेंगे और 2 से इसको भी हम यहाँ से डिवाइड करेंगे। तो जब 2 से करेंगे तो देखते हैं कि इसका हाफ जो एक तरीके से आएगा 2 1 जा और 2 3 ये सॉरी इसको 37 यहाँ पर हम ले लेते हैं, 37 ले लेते हैं। तो 37 इससे हम इसको करते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं संख्या को। तो 37 हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हम तो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। तो 2 से डिवाइड करने पर यहाँ पर जो आएगा वो इसका हाफ ही मान के चलते हैं, तो 18 बार ही आ जाएगा एक तरीके से। 2 से जब कटेगा तो 18 बार, 2 1 1 10 2, तो यहाँ पर 18 दूनी 36 होते हैं, तो एक कैरी यहाँ पर बचेगा, तो उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बाद 2 से फिर इसको हम डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा कट जाएगा 9 बार, तो इस बार कैरी क्या बचेगा यहाँ पर 0। 2 से इसको 9 को फिर डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8 होते हैं, 4 जा यहाँ पर लिखा और 8 हो गए तो 1 कैरी फिर से यहाँ बचा। इस 2 को हम फिर से करेंगे, 2 2 जा 4 होते हैं और यहाँ पर जो कैरी बचेगा वो 0 बचेगा। तो यहाँ से 2 को फिर से डिवाइड करेंगे, 1 जाएगा और फिर से कैरी यहाँ पर क्या बचेगा, एक तरीके से यहाँ पर जो कैरी बचा वो 0 बचा। लास्ट में आके फिर से हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करते हैं और 2 यहाँ पर जो होगा 2 यहाँ पर 0 बार चलेगी और जब 0 बार यहाँ पर चलती है तो फिर कैरी यहाँ पर हम 1 लिखते हैं। और फिर लिखने का क्या तरीका है, बिल्कुल सेम इसी तरह से नीचे से ऊपर की तरफ को इसको लिखने का तरीका होता है। तो वो क्या हो जाएगा यहाँ से 1 0 0 1 0 1 और ये हम 2 लिखेंगे क्योंकि बाइनरी में हमने और क्योंकि ये हो जाएगा 1 0 0 1 0 1 और बाइनरी में इसको लिख दिया। ये किसका है, ये एक तरीके से 37 जो डेसिमल संख्या थी हमारी, ये उसका एक तरीके से डेसिमल नंबर को हमने बाइनरी नंबर में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है। इसके बाद जो हमारे पास है वो है 100 को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो 100 को भी कन्वर्ट करने का बिल्कुल सेम यही तरीका है, इसको भी हम एक तरीके से डिवाइड ही करेंगे जैसे हमने ऊपर वाली संख्या को किया है। तो 100 लिखेंगे फिर से यहाँ पर और 100 को फिर से वही 2 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो 2 तो कितना बार कटेगा, ये 50 बार यहाँ पर कट जाएगा और कैरी क्या बचेगा इस तरह से, यहाँ पर कैरी बचेगा यहाँ पर 0। फिर 2 से करेंगे और 2 से देखेंगे 25 बार ये यहाँ से कटेगा, तो कैरी यहाँ पर भी क्या हुआ 0 यहाँ पर होता है। 2 से फिर करेंगे तो 12 पर ये 12 बार कटेगा और 1 कैरी यहाँ पर बच जाएगा। 2 से फिर करेंगे और कंप्लीट 6 से पूरा पूरा कट रहा है और कैरी इस बार 0 बचेगा। 2 से फिर करेंगे 3 जा और देखेंगे कैरी इस बार फिर से क्या हुआ 0 हुआ। 2 से फिर करेंगे और कितने बार 1 बार यहाँ पर ही आएगा और 2 1 जा 2 और यहाँ पर कैरी कितना बचेगा एक तरीके से 1 बचेगा। लास्ट में फिर से वही आ जाता है कि यहाँ पर 0 बार चला और कैरी भी यहाँ पर क्या बचेगा, ये 1 बचेगा। अब इसको भी लिखने का क्या तरीका है, बिल्कुल वही कि नीचे से इसको ऊपर की तरफ को हमें लिखना और ये होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये होती है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो इस तरह से इसको अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ से जो हमारा 100 था, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, ये क्योंकि जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसमें 0 आता है, ये 1 आएगा, लेकिन जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसमें 0 से 9 तक कुछ भी संख्या आ जाती है, लेकिन 100 को हम देख रहे हैं 0 1 है, तो इसे ये हमें देखने में लग जाता है कि क्या बाइनरी तो नहीं है, नहीं, हम यहाँ से पहचानते हैं इसका बेस 10 है, तो ये बाइनरी नहीं है बल्कि डेसिमल नंबर है। बाइनरी को अब हम लिखेंगे ये 1 1 एक तरीके से 1 या ऐसे लिखेंगे 1 1 फिर ये 0 0 और फिर ये 1 और इसके बाद फिर 0 0। तो ये हुआ बाइनरी नंबर सिस्टम, तो बाहर से 2 लिख देंगे। तो ये 100 का कन्वर्जन हुआ डेसिमल को बाइनरी में नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। अब हम लास्ट वाला समझते हैं जो सबसे अलग है थोड़ा सा, ये 25 है, 25.875 है, पॉइंट वाला है। तो इसको समझते हैं कि ये पॉइंट वाला अगर हमारे पास आ जाए तो उसको हम यहाँ पर कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलिए इसको समझ लेते हैं। तो बस थोड़ा सा इसमें हमें ध्यान रखना है, वो क्या रखना है वो हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास जो यहाँ पर है 25.875 और ये
एक तरीके से डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो हमारा इसमें ऐसा क्या करते हैं, देखो जो 10 पॉइंट से पहला वाला है 25, उसको सेपरेट हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, और जो 875 है उसको सेपरेट हम करते हैं। तो पहले हम 25 को कर लेते हैं, इसके अंदर जो 25 है उसको बाइनरी नंबर सिस्टम में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो 2 से 12 बार चलेगा और यहाँ पर कैरी 1 बचेगा, फिर 2 से 6 बार चलेगा, पूरा पूरा कट गया, कैरी 0, 2 से 3 बार चलेगा, फिर से कैरी 0, और 2 से फिर 1 बार चलेगा इस पर, और कैरी यहाँ पर क्या बनेगा, ये 1 आएगा, क्योंकि 2 1 2 होते हैं और यहाँ पर 3 है, तो कैरी 1 यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो चलेगा ये 2 0 बार चलेगा और कैरी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 25 जो डेसिमल में यहाँ पर था वो एक तरीके से यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ को, तो ये बन के आ जाता है यहाँ पर 1 1 0 0 1, और ये हो गया बाइनरी में एक तरीके से कन्वर्ट। तो ये सेपरेट होते हैं, जो पॉइंट वाली संख्या होती है उनको सेपरेट हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने 25 को तो कर दिया। अब देखते हैं कि जो ये हमारा ये इस बाद वाला जो बचा है यहाँ पर 0.875 जो बचा है, इसको हम कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो ये 0.87 यहाँ पर 5 है, ये यहाँ पर 0.875 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और जब इसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये थोड़ा सा नियम अलग है, इसको ध्यान से समझना है। तो 2 से मल्टीप्लाई जब हम इसको करेंगे तो ये निकल के आएगा 1.750 यहाँ से निकल के आएगा। जब हम इतना कर लेते हैं तो देखते हैं कि ये पॉइंट से आगे का जो 1 है इसको हम कैरी मान के अलग कर लेते हैं, और पॉइंट से बाद का जो 750 है उसको फिर से हम यहाँ पे लिख करके यहाँ पर फिर से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और देखते हैं क्या आता है। अब आएगा 1.500, तो फिर से पॉइंट के बाद का जो 1 है वो उसको कैरी समझ के अलग कर लेते हैं, और जो पॉइंट के बाद का जो यहाँ पर ये है 0.500, इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखते हैं कि ये क्या निकल के आता है। तो ये बन के निकल के आएगा यहाँ से 1.000, और इसका 1 जो है पॉइंट से पहला वाला उसको कैरी समझ के फिर से हटा लेते हैं बाहर। तो इसके बाद का जो है फिर से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.000 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये आ जाता है 0.000, और यहाँ पर जो ये वाला जो 0 है उसको उठाकर कैरी समझ के यहाँ लिख लेते हैं, ये वाला। और इसको 2 से मल्टीप्लाई हम तब तक करते जाते हैं जब तक कि ये वाली जो हमारी सिचुएशन है ये वाली ना आ जाए, 0 ना आ जाए, तब तक हम करते हैं। तो ये बाइनरी में एक तरीके से कन्वर्ट हो गया। और उसको लिखने का क्या तरीका है, ऊपर से नीचे की तरफ को इसको लिखते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ को। कैसे, इसको जो 0.875 जो यहाँ पर ये था उसको जो डेसिमल में ये था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया है, ऊपर से नीचे तक लिखेंगे 1110, ये हो गया बाइनरी में कन्वर्ट। इस तरह से ये हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी इसमें लगा देते हैं, ये मान के चलते हैं। और अब जब कंप्लीट हम लिखेंगे यहाँ से कि 25.875 जो डेसिमल में था वो बाइनरी क्या होगा, इस 25 का और ये वाला। तो 25 का क्या था 11001, और ये नहीं इसको ऐसे नहीं लिखेंगे बल्कि इसको अब हमें कंबाइन लिखना है 11001 पॉइंट, ये वाला 1110। अब इसको बाइनरी यहाँ से लिखाएंगे, तो ये इसका कन्वर्जन ये हुआ एक तरीके से ये। तो अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है तो आई होप आप सब लोग उसको कर पाएंगे। और ये इतना छोटा मेथड होता है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर सिलेबस के अंदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, बाइनरी का डेसिमल का बाइनरी में कन्वर्जन है, तो वो ज़रूर यहाँ से पूछा जाता है, और बहुत ही जल्दी ये क्वेश्चन होने वाला है। पूरे मार्क्स इसके अंदर हमें मिलते हैं। तो इससे आगे की जो वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो बाइनरी नंबर है इसका उल्टा हम करेंगे कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये तो था डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। अब देखेंगे कि बाइनरी को डेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको अगली वीडियो के अंदर हम समझेंगे। तो आज इतने रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।